वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज से हम सुखमनी साहब की कथा विचार गुरु साहब की कृपा से प्रारंभ करेंगे और संक्षेप में सुखमनी साहब को समझने का प्रयास करेंगे, जिससे गुरबानी का रस भी आए, अर्थ भी समझ में आ जाए। तो संगत जी, सुखमनी साहब ये वाणी श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में दर्ज है। इस वाणी का नाम सुखमनी है, लेकिन इसे प्रेम से सुखमनी साहब कहते हैं। सबसे पहले सरलेख आता है गौड़ी सुखमनी महला पंजवा। गौड़ी ये एक राग का नाम है। भावजे वाणी श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में राग गौड़ी में दर्ज है। उसके बाद आता है सुखमनी। सुखमनी का अर्थ है सुखों की मणि, आत्मिक आनंद का खजाना। उसके बाद महला पंजवा भावजे वाणी पांचवें पातशाह श्री गुरु अर्जन साहब जी की है। तो इसके बाद पहला श्लोक शुरू होता है। श्लोक एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आद गुरे नमः, जुगाद गुरे नमः, सतगुरे नमः, श्री गुरुदेव नमः। एक ओंकार भाव परमात्मा एक है और वह सतगुरु के प्रसाद से अर्थात गुरु की कृपा से प्राप्त होता है। आद गुरे नमः भाव, आद भाव जो आदि काल से भी पहले का है, जो सभी गुरुओं का गुरु है, उस गुरु को मेरा नमस्कार है। जुगाद गुरे नमः, जुगाद भाव जो युगों से भी पहले का है, उस गुरु परमात्मा को मेरा नमस्कार है। सतगुरे नमः, सच्चे सतगुरु को नमस्कार है, प्रणाम है। श्री गुरुदेव नमः, श्री गुरुदेव को मेरी नमस्कार है, मेरा प्रणाम है, मेरा नमन है। प्रभु के चरणों में नमस्कार के बाद अष्टपदी शुरू होती है। अष्टपदी का भाव है जिस पदी में 8 पद हो, तो पहला पदा हम मिलजुल कर पढ़ते हैं, समझते हैं। गुरु से फरमाते हैं कि सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, कल कलेश तन माह मिटाओ। अर्थात जिस गुरु परमात्मा को पहले श्लोक में याद किया, जिसे नमस्कार की, जो सभी के भीतर और बाहर मौजूद है, मेरा मन करता है उसका सिमरण करूं, उसे याद करूं और याद कर करके अपने तन के सभी कला कलेश भाव दुख दर्द मिटा लो। सिमरो जास विसंपर एक है, नाम जपत अगणित अनेक है। जिसको अनगिनत लोग याद करते हैं, जिसका नाम अनेकों ही जीव लेते हैं, जिसे विश्वंभर भाव विश्व का पालक सारे जगत का पालनहार प्रभु परमात्मा कहते हैं, उसके नाम को सिमरो, जिस नाम को अनेकों लोग याद कर रहे हैं, सिमर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं। उसके बाद वेद पुराण सिमृत सुधाक्षर कीने राम नाम एक आखिर। सुधाकर का भाव है शुद्ध अक्षर पवित्र शब्द। गुरु से फरमाते हैं कि वेद हैं या पुराण या फिर सिमृतियां, इन सभी ने एक ही पवित्र शब्द को माना है, वह है राम नाम भाव परमात्मा। संगत जी, गुरबानी में जितने भी नाम परमात्मा के लिए आए हैं उनका अर्थ अलग अलग है, लेकिन बात एक की ही हो रही है, उस अकाल पुरख की जो हर जगह है, वह शक्ति वह ज्योति जो हर किसी में मौजूद है। तो इस बात को हमें याद रखना है। तो इसके बाद गुरु साहब फरमाते हैं कि किनका एक जिस जी बसावे, ताकि महिमा गणी न आवे। उस मालिक के नाम का एक तिनका सा भी प्रेम मन में बस जाए। यदि प्रभु गुणों की शिक्षा मन में थोड़ी सी भी बस जाए, तो उस मन की महिमा कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि उसकी सोच बहुत ऊंची हो जाती है और उसे वही समझ सकता है जो उसके बराबर हो जाए। कांकी एक है दर्श तुहारो, नानक उन संग मोह उधारो। संगत जी, इस पंक्ति के पीछे एक लिखा है जिसका भाव है कि यहाँ अष्टपदी के 8 पदों में से पहला पदा पूरा होता है, ऐसे 7 और पदे हैं, फिर एक अष्टपदी बनती है। तो गुरु साहब इस बंद के आखिर में हमें अरदास करने सिखाते हैं कि ऐ मेरे मालिक, मुझे उनके दर्शनों की चाह है जिनके मन में आपको देखने की इच्छा है। ऐ प्रभु, मुझे भी उनकी संगत में रखकर इस भव सागर से पार लगा दो, मेरे अंदर से अज्ञानता दूर करके साफ हृदय वाले बना दो। अभी रहाव वाला बंद आता है। इस पूरी वाणी में एक रहाव है, सुखमनी सुख
अमृत प्रभ नाम, भगत जना कै मन विश्राम रहो। सुखमणि सुख है, आनंद है, सुखों की मणि है, सुखों का खजाना है। वह कौन सा खजाना है? अमृत प्रभ नाम। अमृत रूपी नाम ही सुखमणि है, वह नाम जिसको पाकर हम भी अमर हो जाते हैं, भाव हम विकारों से मुक्त हो जाते हैं। और ऐसे खजाने को पाकर, सुखमणि को पाकर सदा के लिए एक से जुड़ जाते हैं। ऐसी सुखमणि भाव सुखों का, आनंद का खजाना कहाँ मिलता है? गुरु से फरमाते हैं कि इसका ठिकाना भक्तों के हृदय में होता है। भाव के भक्तों को सिमरन द्वारा बोध हो जाता है कि जीवन का असल आनंद क्या है, कैसे पाना है, और भगत जन उसे पा भी लेते हैं। और संगत जी, गुरु साहब ने सुखमणि साहब की रचना करके हम सभी के ऊपर बहुत उपकार किया है और हमें ये बात समझाई है कि सभी लोग, सभी जीव इस आनंद को, इस सुखमणि को हासिल कर सकते हैं। वो कैसे? दूसरे बंद में गुरु साहब फरमाते हैं कि प्रभ कै सिमरन गर्भ न बसै, प्रभ कै सिमरन दुख जम न सै। वह प्रभु का सिमरन करने से, उसे याद करने से, प्रभु को मन में बसाने से मन दोबारा गर्भ में नहीं जाता, भाव दोबारा फिर वह बुरे जीवन की तरफ नहीं जाता। और प्रभु का सिमरन करने से सारे दुख दूर हो जाते हैं। वह अवगुण जो जम बनकर सर पर बैठे थे वह सभी दूर हो जाते हैं। प्रभ कै सिमरन काल पर हरै, प्रभ कै सिमरन दुश्मन डरै। प्रभु परमात्मा को याद करने से, उसके शब्दों में मन लगाने से काल भाव मौत का भय भी दूर हो जाता है। और प्रभ का सिमरण करने द्वारा दुश्मन भाव, विकार, अवगुण भी टल जाते हैं। प्रभ सिमरत कछ बिगड़ न लागै, प्रभ कै सिमरण अन दिन जागै। प्रभु के सिमरण से भाव जब मन गुरबाणी द्वारा परमात्मा के गुणों को जीवन में अपना लेता है, उसे सदा याद रखता है, उन्हें स्मरण करता है, तो जीवन में उसे फिर कोई रुकावट नहीं आती, क्योंकि उसके पास अब हर मुश्किल का हल नाम है। और प्रभु का स्मरण करने से मन हमेशा जागा रहता है। भाव अब मन पर कोई विकार हावी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मन जाग रहा है। प्रभ कै सिमरन पाओ न व्यापै, प्रभ कै सिमरन दुख ना संतापै। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की सारी वाणी प्रभु का नाम है, जिसे पढ़ने से, स्मरण करने से मन के सभी भय दूर हो जाते हैं। गुरु साहब फरमाते हैं कि प्रभु के सिमरण द्वारा कोई डर मन पर असर नहीं कर पाता, क्योंकि मन अब निर्भय हो गया है और अब उसे कोई दुखी नहीं कर पाता, क्योंकि उसे राजा में चलना आ गया है। प्रभु का सिमरण साध कै संग, सर्ब निधान नानक हर रंग। परमात्मा का नाम, प्रभु का सिमरण कैसे प्राप्त होता है? साधक संग से, भाव गुरु साथ की संगत करने से सिमरण प्राप्त होता है। जब मन गुरु की वाणी की संगत करता है, उसे पढ़ता समझता है, तो मन में प्रभु गुण आते हैं जो उसे निर्भय बनाते हैं, जो उसे दया, सत्य और प्रेम जैसे अमूल्य गुणों से भर देते हैं। ये गुणों का निधान, भाव खजाना उसे तभी प्राप्त होता है जब वह गुरु की संगत करता है, गुरु के उपदेशों पर चलकर परमात्मा से प्रेम करता है, तो उसे सुखों की मणि मिल जाती है, खजाना गुणों का मिल जाता है। ये दूसरा बंद था। अब तीसरे बंद में गुरु से फरमाते हैं कि प्रभ कै सिमरण रिद्ध सिद्ध नवनिध, प्रभ कै सिमरण ज्ञान ध्यान तद बुद्ध। संगत जी, गुरु की वाणी में ही सब कुछ है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। गुरबाणी को पढ़ने, समझने और अपनाने से सभी रिद्धियां, सिद्धियां, सब तरह के खजाने प्राप्त हो जाते हैं। और सबसे बड़ी दौलत क्या होती है? वह क्या है जो हमें चाहिए? वह है एक ओंकार, परमात्मा। जब उसे पा लिया तो समझो सब पा लिया। गुरु साहब फरमाते हैं कि सभी सिद्धियां, रिद्धियां और खजाने प्रभु के स्मरण से प्राप्त हो जाते हैं। और प्रभु के सिमरण में ही मन को ज्ञान, ध्यान, दिव्य दृष्टि एवं बुद्धि का सार प्राप्त होता है। तो गुरबानी जो कि नाम का भंडार है, उसे पढ़ने,
समझने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। और क्या प्राप्त होता है? गुरु साहब फरमाते हैं कि प्रभ कै सिमरन जप तप पूजा, प्रभ कै सिमरन बिन सै दूजा। जिसने प्रभु का सिमरन कर लिया उसे कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं, इसी में ही जप तप और पूजा सब कुछ आ जाता है। भाव उनका फल प्राप्त हो जाता है। और जो प्रभु का स्मरण करता है, जो उसे वाणी द्वारा याद करता है, प्रभु गुणों को मन में बसाकर रखता है, उसके मन में से दूजा भाव दूर हो जाता है। भाव परमात्मा के सिवा अब कोई दूसरा उस पर हावी नहीं हो सकता। प्रभ कै सिमरन तीर्थ स्नानी, प्रभ कै सिमरन दरगह मानी। प्रभ के सिमरन में ही मन तीर्थों का स्नान करने वाला बन जाता है। उसे घर बैठे ही सभी तीर्थों का फल परमात्मा को स्मरण करने से मिल जाता है। और उसे परमात्मा की दरगाह में भी इज्जत प्राप्त होती है। परमात्मा एक शक्ति ज्योति जो कि मन में है, उस ज्योति से मन खुद को जोड़कर मान सम्मान हासिल करता है। खुद की नजरों में, भगवान की नजरों में, गुरु की नजरों में वह इज्जत वाला हो जाता है। और क्या बदलाव आते हैं? गुरु से फरमाते हैं कि प्रभ कै सिमरन होए सुफला, प्रभ कै सिमरन सुफल फला। प्रभु का नाम हर पल याद रखने वाले को उसका हुक्म प्यारा लगने लग जाता है। उसे लगने लगता है कि जगत में जो कुछ प्रभु की तरफ से हो रहा है भला हो रहा है। और प्रभु का सिमरण करने से उसको सभी फल प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात उसका जन्म मनोरथ जिस कारण हमारा जन्म हुआ है उसे मन पूरा कर लेता है, उस एक से एक होकर। से सिमरह जिन आप सिमराए, नानक ता कै लागो पाए। एक बड़ी ही प्यारी बात गुरु साहब फरमाते हैं। संगत जी, ये बात हमारे लिए अलग हो सकती है, लेकिन जब गुरबानी की गहराई में जाएंगे तो यही बात अच्छी लगेगी। गुरु साहब फरमाते हैं कि सिमरन में भी वही लग पाते हैं जिसे प्रभु खुद प्रेरित करता है, जिसे खुद इस तरफ लगाता है वही स्मरण करता है। हमारे मन में ये सवाल आ सकता है कि हमें फिर इस तरफ क्यों नहीं लगाया? संगत जी, लगाया है, इसीलिए आप सभी ये वीडियो देख रहे हैं। जब हमें वह किसी तरफ लगाता है तो उससे जुड़े रहने के लिए बहुत सारे साधन भी बनाता है। और गुरु साहब फरमाते हैं कि जो इस तरफ लगता है, जो प्रभु को पल पल मन में बसाकर रखता है, मैं तो उनके चरण स्पर्श करता हूँ। ये बहुत बड़ी बात गुरु साहब फरमा रहे हैं। तो संगत जी, तीसरा बंद यहाँ पर पूरा होता है। उसके बाद गुरु साहब फरमाते हैं चौथे बंद की शुरुआत में, प्रभ का सिमरन सब ते ऊंचा, प्रभ कै सिमरन उधरे ऊंचा। प्रभु का सिमरन, परमात्मा को गुणों द्वारा स्मरण करना, प्रभु गुणों के अनुसार चलना बाकी सभी कार्यों से ऊंचा और अच्छा कार्य है। क्योंकि प्रभु के सिमरन से बहुत सारे लोग विकारों से बच जाते हैं, बुराई से दूर हो जाते हैं। और क्या कुछ होता है? गुरु साहब फरमाते हैं कि प्रभ कै सिमरन तृष्णा बुझै, प्रभ कै सिमरन सब किछ सुझै। प्रभ के सिमरन से तृष्णा बुझ जाती है। भाव जब गुरबानी द्वारा परमात्मा का ज्ञान मन में आ जाता है तो मन में से माया की भूख, बुरे विचारों की भूख दूर हो जाती है। मन की सभी तृष्णाएं दूर हो जाती हैं और प्रभु के सिमरन से उसे सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लग जाता है। जो पहले विकारों के कारण देख नहीं पाता था, भाव उसे अब पता चल जाता है कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत। वह हमेशा सही राह पर चलना शुरू कर देता है। प्रभ कै सिमरन नाही जम त्रासा, प्रभ कै सिमरन पूर्ण आशा। प्रभ का सिमरन, परमात्मा की याद जब मन में बस जाए, जब मन प्रभु उपदेशों के मार्ग पर चल पड़े तो उसे फिर किसी जम का, किसी बड़े से बड़े विकार का, अवगुण का डर नहीं रहता। और प्रभु के सिमरन से मन की हर अभिलाषा पूरी हो जाती है। भाव अब मन में कोई आशा नहीं बचती, केवल परमात्मा ही बचता है जो उसे बहुत प्यारा लगता है। लेकिन प्यारा लगा कैसे, उसके बारे में गुरु साहब फरमाते हैं कि
प्रभ के सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम रिदमाह समाए। अर्थात परमात्मा या उसका वजूद पहले इसलिए प्यारा नहीं लगता था क्योंकि हमारे मन में मैल थी, विकार थी। लेकिन जब गुरु की वाणी से जुड़े, गुरु ने जब प्रभु के गुण समझाए तो मन ने उन्हें याद किया। मन ने उन उपदेशों को जब दृढ़ किया, प्रेम किया, तो मन की मैल दूर हो गई और अमृतमय नाम जो मन को अमर करने वाला है वह मन में टिक गया। तो ऐसे मन परमात्मा से मिल जाता है। और जिन्हें मिल गया है, गुरु साहब उनके बारे में फरमाते हैं कि प्रभ जी बस है साध की रसना, नानक जन का दासन दसना। प्रभ जी साध की रचना पर बसते हैं। भाव जो गुरु के प्यारे हैं, जो भक्त जन हैं, जिनके मन में उसका नाम है, मुख पर उसका नाम है और उनके हर कार्य में परमात्मा नजर आता है, उनके मन में परमात्मा बस रहा है। और ऐसे भक्त जनों के सेवकों का मैं सेवक हूं। गुरु साहब उन्हें बहुत ही ऊंचा दर्जा देते हैं जिन्होंने परमात्मा को मन में पा लिया है। तो ये था चौथा बंद। इसके बाद गुरु साहब फरमाते हैं कि प्रभ को सिमरे से तनवंते, प्रभ को सिमरे से पतवंते। गुरु साहब फरमाते हैं कि धनवान धन वाला नहीं बल्कि नाम वाला है, सिमरन करने वाला है, जो उसके नाम को याद करते हैं, प्रभु गुणों को जो जीते हैं, जिन्होंने मन में दया, धर्म, सत्य, प्रेम जैसे कीमती गुणों को पाया है, वही अमीर हैं और वही इज्जत वाले हैं। प्रभु को सिमरह से जन परवान, प्रभु को सिमरह से पुरख प्रधान। जो प्रभु का स्मरण करते हैं, जो उसे हर पल याद रखते हैं, वह परमात्मा की नजरों में प्रमाणित हो जाते हैं, वही प्रवान माने जाते हैं और वही पुरख भाव, वही मनुष्य प्रधान है, श्रेष्ठ हैं, ऊंचे हैं, जो प्रभु को सिमरते हैं। प्रभु को सिमरह से बेमोहताजे, प्रभु को सिमरह से सर्व के राजे। और जो प्रभु को सिमरते हैं, जो उसका स्मरण करते हैं, वह फिर किसी के मोहताज नहीं रहते, क्योंकि वह तो बादशाह परमात्मा से मिलकर खुद बादशाह बन गए हैं। इसलिए गुरु से फरमाते हैं कि जो प्रभु का सिमरण करते हैं वह राजे हैं, बादशाह हैं, उनके पास आत्मिक आनंद का खजाना है। प्रभु को सिमरह से सुखवासी, प्रभु को सिमरह सदा विनाशी। अर्थात वह बादशाह है जिनके पास प्रभु गुणों का खजाना है, इसलिए वह सुखों में वास करते हैं। प्रभु को स्मरण करने वाले, हर पल रब को याद करने वाले स्थिर हो जाते हैं, वह जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं। अविनाशी भाव उनका नाश नहीं होता, अविनाशी पद को वह पा लेते हैं। भाव परमात्मा से जुड़ने के बाद अब कभी बुराई की दलदल में वह नहीं फंसते, उनका रोज रोज का जीवन मरण रुक जाता है। सिमरन ते लागे जिन आप दयाला, नानक जन की मंगेर वाला। पांचवें बंद के आखिर में गुरु साहब फरमाते हैं कि सिमरन में वही लगते हैं जिन पर वह परमात्मा खुद मेहरबान होते हैं। और ऐसे संत जनों की, गुरमुखों की मैं चरण धूल मांगता हूँ। संगजे चरण धूल भाव उनकी उपदेश, उनकी संगत मिल जाए। जो परमात्मा से जुड़े हैं तो हम में भी उनके गुण आने शुरू हो जाते हैं। जैसे चंदन के पेड़ के पास बाकी पौधों को सुगंधी आनी शुरू हो जाती है। उसके बाद गुरु साहब फरमाते हैं कि प्रभु को सिमरह से पर उपकारी, प्रभु को सिमरह तेन सद्बलिहारी। अर्थात जो प्रभु का स्मरण करते हैं, जो परमात्मा को मन से याद रखते हैं, उसके बताए मार्ग पर चलते हैं, वह परोपकारी बन जाते हैं। वह हमेशा दूसरों की भलाई के कार्यों के लिए आगे आते हैं। और ऐसे भक्त जनों पर मैं सदके जाता हूँ, कुर्बान जाता हूँ। प्रभु को सिमरह से मुख सुहावे, प्रभु को सिमरह दिन सुख बिहावे। प्रभु को याद करने वालों के अंदर जब प्रभु गुण आ जाते हैं तो वह गुण उनके चेहरे पर भी नजर आने लगते हैं। उनके चेहरे में ठहराव आ जाता है, गहराई आ जाती है, मुस्कुराहट और शांति उनके चेहरे पर होती है। उनका मुख सुंदर लगने लगता है और प्रभु का सिमरन करने वाले की उम्र
सुख आनंद में गुजरती है, भाव भीतर से वह शांत और आनंद में रहते हैं। प्रभु को सिमरह तिन आत्म जीता, प्रभु को सिमरह तिन निर्मल रीता। अपने आप को वही जीत पाता है जो प्रभु का सिमरन करता है, और जिसने खुद पर विजय पा ली है उनका जीवन पवित्र हो जाता है, निर्मल हो जाता है। प्रभु का सिमरन करने वाले का जीवन आचरण ऊंचा हो जाता है, पावन हो जाता है। अब ना उनके विचारों में मैल रहती है और ना उनके कामकाज में। और क्या क्या प्राप्त होता है? गुरु साहब फरमाते हैं कि प्रभु को सिमरह तिन आनंद कनेरे, प्रभु को सिमरह बसै हर नेरे। जो प्रभु का सिमरन करते हैं उनके मन में आनंद ही आनंद होता है, खुशी ही खुशी होती है। खुशी इस बात की कि मन अब सत्य परमात्मा से जुड़ गया है, जिससे जुड़कर मन अब आनंद में रहता है। और गुरु साहब फरमाते हैं कि ऐसा मन फिर परमात्मा के हजूरी में बसता है, उसके अंग संग रहता है, उससे मिलकर रहता है। संत कृपाते अनदिन जाग, नानक सिमरन पूरे पाग। संगत जी, जितनी सिमरन की बात की, सिमरन भाव याद, परमात्मा के बताए मार्ग पर चलने की शिक्षा, ये कहाँ से मिलती है? गुरु से, संत कृपा से। भाव गुरु की कृपा से ही मन इस तरफ लग पाता है, और इस तरफ लगकर मन सदा जागा हुआ रहता है, भाव सुचेत रहता है। मन फिर कभी भी विकारों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। और ऐसे सिमरन की दात को प्राप्त करना बड़े भाग्य की बात है, किस्मत की बात है। और हमने ये किस्मत बनानी है, परमात्मा से जुड़ना है। आगे 7वां बंद शुरू हो रहा है, जिसमें गुरु साहब फरमाते हैं कि प्रभ के सिमरन कार्य पूरे, प्रभ के सिमरन कबू न चूरे। अर्थात प्रभु का स्मरण करने से सभी कार्य संपूर्ण हो जाते हैं, मन की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। एक परमात्मा का मिल जाना ही सभी इच्छाओं का मिल जाना है। और प्रभु का सिमरण करने से प्राणी कभी चिंता क्लेश के वश में नहीं पड़ता। प्रभ के सिमरण हर गुण बानी, प्रभ के सिमरण सहज समानी। प्रभ का सिमरण क्या है? हर गुण बानी, भाव अकाल पुरख के गुणों वाली बानी। जिसके मन में ये गुण बस जाए, प्रभु का स्मरण बस जाए, परमात्मा का प्रेम बस जाए, वह मन सहज अवस्था में टिक जाता है। वही उसका स्मरण है, वह फिर कभी भी डगमगाता नहीं है। और प्रभु के सिमरण द्वारा मनुष्य सहज ही परमात्मा में लीन हो जाता है। प्रभ के सिमरण नहचल आसन, प्रभ के सिमरण कमल विकासन। एक बार फिर गुरु साहब फरमाते हैं कि प्रभु का सिमरण करने वाले का मन नहचल हो जाता है, भाव डोलना डगमगाना छोड़कर मन प्रभु में लीन हो जाता है, और मनुष्य का हृदय कमल फूल की तरह खिल जाता है। प्रभ के सिमरण अनहद चुनकार, सुख प्रभ सिमरण का अंत न पार। प्रभु के सिमरण द्वारा दिव्य भजन गूंजता है, अनहद जैसा संगीत मन में चलने लगता है। भाव के मन जब भगवान की याद में रचमच जाता है तो उसे फिर एक ही बात प्यारी लगती है, परमात्मा की बात, उसकी वाणी। और वही हर पल मन में चलती है, अनहद जैसी चलती है, लगातार चलती है। और प्रभु का सिमरण से ऐसे सुख आनंद मन में पैदा होते हैं जो कभी खत्म होने वाले नहीं हैं, जिनका कोई अंत नहीं। सिमरह से जन जिनको प्रभ मया, नानक तिन जन सरणी पया। आखिरी पंक्ति में एक बार फिर गुरु साहब दोहराते हैं कि वही मनुष्य परमात्मा का स्मरण करते हैं जिन पर वह कृपा करता है, मेहर करता है। और हे नानक, कोई बड़ी किस्मत वाला ही उन प्रभु स्मरण करने वालों की शरण लेता है और खुद को उन जैसा बनाता है। आखिरी भाव 8वें बंद की शुरुआत में गुरु साहब फरमाते हैं कि हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग वेद उपाय। हरि भगवान का सिमरन करके भक्त दुनिया में लोकप्रिय हो जाते हैं, और भगवान को स्मरण करने वाले भक्त जनों ने, परमात्मा को प्रेम करने वाले साधु महात्माओं ने ही वेद आदि धार्मिक ग्रंथ लिखे। बिना परमात्मा को जाने, बिना उसके प्रेम में खोए कोई कुछ नहीं लिख सकता। हर सिमरन
भय सिद्ध जति दाते, हर सिमरन नीच चौं कुंट जाते। संगत जी, गुरबानी में हरि शब्द भी आया है और हर भी आया है, दोनों ही शब्द अकाल पुरख के लिए आए हैं। तो गुरु साहब फरमाते हैं कि हर के सिमरन द्वारा ही मनुष्य सिद्ध, ब्रह्मचारी एवं दानवीर बनता है। सिद्ध का अर्थ है जिसने खुद को साध लिया, सीधा कर लिया। जति का अर्थ जिसने अपनी इंद्रियों पर काबू पा लिया। और दाते का अर्थ है दातार भाव, दाता बन जाना। और परमात्मा को स्मरण करने से नीच समझे जाने वाले लोग भी जगत में प्रसिद्ध हो जाते हैं। हर सिमरन तारी सब तरना, सिमर सिमर हर कारण करना। ये सारी धरती ही उसके सिमरन के लिए बनाई। भाव जगत पैदा ही इसलिए किया कि उससे मिल सके, एक हो सके। लेकिन हम और ही कामों में लगकर मन को भटका लेते हैं और परमात्मा से दूर हो जाते हैं। गुरु से फरमाते हैं कि उस रब को मत भूलें, उस जगत के दाते को, करते को सदा याद करते रहें। परमात्मा के गुणों को जीवन में अपनाते रहें, उसे कभी न भूलें। हर सिमरन कियो सगल अकारा, हर सिमरन में आप निरंकारा। एक बार फिर गुरु साहब फरमाते हैं कि ये जगत को बनाया ही प्रभु के सिमरन के कारण है। इसलिए जो उसका स्मरण करते हैं, जो निरंकार को याद करता है, जो उससे प्रेम करता है, तो निरंकार परमात्मा खुद उसमें बस जाता है, खुद वहां पर हाजिर हो जाता है। पहली अष्टपदी की आखिरी पंक्ति में गुरु साहब फरमाते हैं कि कर कृपा जिस आप बुझाया, नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया। अर्थात भगवान जिस पर कृपा करके सिमरन की सूझ प्रदान करता है, समझ देता है, ऐसे व्यक्ति ने ही गुरु के माध्यम से सिमरन की दात प्राप्त की है। तो संगत जी, ये थी पहली अष्टपदी जिसमें परमात्मा के सिमरन की बात है। और सिमरन का अर्थ होता है याद करना। याद क्या करना है? याद करना है परमात्मा के संदेशों, उनके उपदेशों को, उन्हें पढ़ना है, समझना है, ताकि हमारा जीवन भी प्रभु गुणों से प्रभावित होकर सुधर सके, हमारा जीवन भी आनंद से भर सके, हम एक से एक होकर जीवन का मनोरथ पूरा कर सके। तो इसी तरह संगत जी, हम गुरु साहब की कृपा से दूसरी अष्टपदी को समझने की कोशिश भी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और गुरु साहब को कोटि कोटि नमन, जो उन्होंने इस सेवा को हमसे करवाया। और जो गलतियां हमसे हो गई हैं उन्हें हम आगे से सुधार सके, ऐसे गुरु साहब के आगे अरदास भी है। और आप सब संगत का भी धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।